आज जो है मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसकी बैक की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करा चुका हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 से 4 क्लासेस में जो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा हो जाएगा, बैक की एक्सरसाइज सारी हो जाएगी। फिर हम बजटरी करेंगे और फिर स्टैंडर्ड करेंगे। तो ऑलमोस्ट फिर आपका जो है जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपके सारे के सारे लगभग सारे चैप्टर्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 जो है वो आप मेरे साथ पढ़िएगा। ये जो है आई एम ऑल्सो रीडिंग इट फ्रॉम माई बुक, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं एन इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ए सब्सिडरी कंपनी इन भूटान टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स ऑफ 40,000 bottles of the mineral water. Cost studies produce the following estimates for the Bhutanese subsidiary. तो इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है और वो भूटान में एक सब्सिडरी कंपनी खोलना चाहती है मिनरल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। उसकी जो डिटेल्स है वो दे रखी है। साल की जो सेल्स है वो करीब 40,000 के करीब होगी, एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है आप मेरे साथ पढ़िएगा। मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं, वो यहाँ पर गिवन है, जिनकी एनुअल कॉस्ट कुछ इस प्रकार है। मटेरियल है 2,10,000 जो वेरिएबल इन नेचर होता है। लेबर है 1,50,000 जो वेरिएबल होती है, डायरेक्ट लेबर, पर इनडायरेक्ट में जो है फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है, सुपरवाइज़र की सैलरी एट्सेट्रा। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 92,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 40,000। हाँ, मतलब कुछ फिक्स्ड लेबर भी हो सकती है, भले ही सुपरवाइज़र ना भी आए लेबर में, वो आप कहीं और डाल दो, बट फिर भी लेबर जो है उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है कि मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा ही, है ना, जिसे बोलते हैं टाइम रेट वेजेस। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये सारी जो कॉस्ट है इसमें कितना % वेरिएबल है वो यहाँ गिवन है। आपसे पूछा गया है Bhutanese production will be sold by manufacturer's representative who will receive a commission of 8% of the sales price. तो ये जो है आपकी सेलिंग कॉस्ट आ गई है 8% ऑन द सेल प्राइस। नो पोर्शन ऑफ द इंडियन ऑफिस एक्सपेंस इज टू बी एलोकेटेड टू द भूटानीज सब्सिडरी। यानी इंडिया के जो खर्चे हैं वो भूटानी सब्सिडरी के पीएनएल में नहीं आएंगे, भूटानी सब्सिडरी के पीएनएल में उसी के खर्चे आएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू, पॉइंट नंबर 1, कंप्यूट द सेल प्राइस per bottle to enable the management to realize an estimated 10% profit on sale proceeds in Bhutan. तो आपको जो है सेल प्राइस पर बॉटल बतानी है और इतनी बतानी है जिससे कम से कम मैनेजमेंट को 10% का प्रॉफिट आए। साथ ही में पॉइंट नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन NG उल्ट्रम सेल्स है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ सेल्स, मेरी बुक में कुछ अजीब सा वर्ड लिखा हुआ था, एज ऑल्सो इन नंबर ऑफ बॉटल्स फॉर द भूटानी सब्सिडरी ऑन द एजम्पशन दैट द सेल प्राइस इज ₹14 पर बॉटल। तो अगर सेल प्राइस, अगर पहले तो आपको बताना है सेल प्राइस कितनी होगी, बट अगर सेकंड सिचुएशन में है, अगर सेल प्राइस 14 पर बॉटल है तो बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा रुपी टर्म्स में और नंबर ऑफ बॉटल्स में। अब इस क्वेश्चन को करना है और पढ़कर सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है क्वेश्चन कौन से चैप्टर का हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली जो आपका कॉस्ट शीट का चैप्टर है या फिर जो आपका जनरल कॉस्टिंग की बातें हैं वो तो आपके हर कॉन्सेप्ट में लगेगी, हर क्वेश्चन में लग सकती है। तो कॉस्ट शीट का दिमाग में रखें जिसमें सारी कॉस्ट कंप्यूट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुँचते हैं, फिर आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो तो दिमाग में कॉन्सेप्ट रखें। उसके अलावा जो है वो आपको देखना पड़ेगा ये कौन से चैप्टर से पर्टेन कर सकता है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ कहीं ब्रेक इवन पॉइंट की बात आती है, तो उससे लगता है कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट हो सकता है। हालांकि अभी तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, पर पेपर में नहीं होगा ना ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन आया है, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपको एनालाइज करना है कि हाँ ये मार्जिनल कॉस्टिंग का हो सकता है। अब उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में आपको एक बार जो है गो थ्रू करना है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट आता है। जिस टाइम सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ, एक पॉइंट ऐसा
जहाँ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके सिर्फ मेरे पास फिक्स कॉस्ट जितने पैसे बचते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन जो है फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, वो मेरा जो है ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का मतलब है कि सेल्स में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो अगर सेल्स में 30% कंट्रीब्यूशन है तो बाकी का 70% वेरिएबल कॉस्ट होगा। ऐसे आपने विजुअलाइज कर लिया 5 से 10 सेकंड में। अगर वो अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो आपको कॉन्सेप्ट अब सारे के सारे आ गए। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि सेल प्राइस बतानी है। तो सेल प्राइस के लिए कॉस्ट शीट तो आपको पता ही है कि सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, टोटल सेल्स आएगी, डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी, जिसको आप बोलते हैं सेल्स पर यूनिट। तो इसको कैसे किया जाए, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। ये मैं कैलकुलेटर ओपन नहीं करता, मैं अपना फ़ोन ले आता हूँ। तो जब मैं कैलकुलेटर से यहाँ पर प्लस 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 करूँगा तो आप भी अपने कैलकुलेटर में प्लस 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 कर लेना, जिससे कि मुझे जो स्क्रीन पर कैलकुलेटर ओपन करना, फिर उसे हटाना डालना हटाना, वो काम नहीं करना पड़ेगा। तो यदि मैं सभी को ऐड करूँ, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट है 2,10,000, आप भी ऐड कर लो। लेबर कॉस्ट है 1,50,000, ऐड कर लिया। फैक्ट्री ओवरहेड से 92,000, ऐड कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं 40,000, ऐड कर लिया। टोटल आ गया 4,92,000। इन सब का टोटल आ गया 4,92,000। 2,10,000, 1,50,000, 92,000, 40,000। ये सारी कॉस्ट है जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है ना। मुझे तो सेल प्राइस निकालनी है ना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। उसके लिए मैं फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में डालूँ नहीं डालूँ क्या फ़र्क पड़ना है, टोटल कॉस्ट मैंने निकाल ली। इसमें जो है 8% सेल प्राइस का जो है मुझे टोटल सेल्स का 8% जो है कमीशन भी जोड़नी है। उसके बाद मुझे प्रॉफिट भी जोड़ना है 10% ऑन द सेल प्राइस, तो 10% का मुझे प्रॉफिट भी जोड़ना है। और फिर मेरे पास जो है एक्स आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 4.92 लाख प्लस 18% का मतलब है 0.18x इक्वल टू एक्स। जब ये वहाँ पर जाएगा तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका 0.82 x। ये 1x है, ये 0.18x है, तो एक में से जब 0.18 कम होएगा तो 0.82x बचेगा। ये है 4.92 लाख। तो अगर मैं 4.92 लाख को डिवाइड कर दूं 0.82 से, तो करीब करीब मेरे पास x आ जाएगा 6 लाख। और अगर मैं 6 लाख की जो सेल्स है उसको मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ बॉटल से जो क्वेश्चन में गिवन है, तो करीब करीब आ जाएगा 15 रुपये पर बॉटल। तो ये मेरा क्या है, पहले पार्ट का आंसर हो गया, जो मैंने तो ओरली कर दिया। अगर आप स्टडी मटेरियल का देखेंगे तो एक बार देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन 2। इन्होंने जो है 15 रुपये पर बॉटल निकाला है, पर इनका दिखाने का तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर यही चीज़ आप फेयर में करेंगे तो उसमें आप ऐसे तो नहीं लिख देंगे ना प्लस 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 हो गया। उसमें आप टेबल बनाकर उसमें लिख दें आप, तो उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ, प्रॉपर पूरा लिखें, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल्स। तो ऐसे करके आपने लिख दिया। यहाँ आपने जो है पर्टिकुलर्स लिख दिया, यहाँ आपने जो है अमाउंट डाल दिया, ऐसे रुपीज़ में लिख दिया, ऐसे लाइन डाली। स्केल वगैरह यूज़ करना, तो मेरे पास स्केल नहीं है। अब यहाँ जो जो कॉस्ट आ रही है वो आपने सारी कॉस्ट को लिस्ट कर दिया और यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। ये क्या आएगा आपके पास, सेल्स, या फिर ऐसे ले लो टोटल कॉस्ट। इसमें क्या है, प्रॉफिट जोड़ो और ये आ जाएगी आपके पास सेल्स। क्योंकि ऐसा गिवन है कि सेल्स का इतना परसेंट होगा, तो इसमें आप एक्स की टर्म्स में लिख सकते हो पहले ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर वर्किंग नोट में जैसे इक्वेशन हमने बनाई वो इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस पर बॉटल। इन्होंने टोटल बॉटल्स भी यहाँ पे डाल दी है। अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इन्होंने जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग दिखाया है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैलकुलेशन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर इस वर्ड को काट दीजिए, ये देखिए इसको काट दीजिए। हमने भी यही ऐड किया है, उन्होंने भी वही ऐड किया है, तो क्या फ़र्क है। उन्होंने 2 हिस्से कर दिए, वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग। तो बेटर प्रेजेंटेशन का एक तरीका है
आप जितना बाइफरकेट करके दिखा पाएँ, और जहाँ तक आपको पता है कि ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही मेरा चैप्टर से आया है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का तो कॉन्सेप्ट ही होता है डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, कि वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट लगेगी, मार्जिनल उसी को तो मार्जिनल बोलते हैं। तो आप पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, और फिर आप बाकी चीज़ें एनालाइज करते हैं कि भाई मुझे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए मेरी फिक्स कॉस्ट निकल जाए, फिर उसके बाद मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। क्योंकि फिक्स कॉस्ट भले ही निकल गई, बट जितनी भी आप फ्यूचर में सेल करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी इनकर होगी ही होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये आपने सब कुछ टोटल कर दिया, प्रॉफिट भी आपने जो है पहले वर्किंग नोट में निकाल लिया, नहीं तो यहाँ पर आप लिख लेते जो भी है 10% ऑफ एक्स है वो लिख लेते ब्रैकेट में, इक्वेशन बनाते, फिर जो अमाउंट निकल कर आती है उसे आप यहाँ पर डाल देते हैं। 15 रुपये पर बॉटल आया, यही हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, 15 रुपये पर बॉटल। तो कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे ओरल ही हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइंड में आपकी कैलकुलेशन होने लगेगी, बट कब होगी? स्टार्टिंग में तो धीरे ही चलना पड़ेगा, कि क्वेश्चन को पढ़ा समझा, चलो 4 बातें जो है पेपर पे लिख ली, उसे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, और फिर जो है आपने कुछ कैलकुलेशन करी जिससे कि आपका आंसर आया, आपने मैच करा। अगर पॉइंट वाइज है तो आपको लगेगा भाई 4 में से 2 आ गए, 2 गलत हो गए, क्या कारण था? समझने में दिक्कत हो गई क्या? कुछ और समझ लिया हमने, लिखा कुछ और था। तो वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की भी और बिना देखी भी, तो फिर नेक्स्ट टाइम या उसके नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वो क्लैरिटी आप में रहेगी, कॉन्सेप्ट हम कर ही चुके हैं। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट लगा है, बट वो क्वेश्चन नहीं हुए, बीच में अटक गए, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाए। अब जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लग गया, कॉन्सेप्ट भी पता है और प्रेजेंटेशन का तरीका भी पता है, तो उसके बाद क्या दिक्कत है? आप कॉस्टिंग में पूरे नंबर ला सकते हैं, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार ओरल प्रैक्टिस तो करनी है, पढ़कर समझकर थोड़े बहुत चीज़ें लिखकर फटाफट से आंसर निकालना है, जैसे हमने निकाला, अ काइंड ऑफ ओरल प्रैक्टिस, फटाफट से आंसर आ गया। एंड देन रिटन प्रैक्टिस, एटलीस्ट हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस, दैट्स इट। 2-3 लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर कर लिया, 2-3 मटेरियल कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, सर्विस कॉस्टिंग के 2-3 क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस करें। पूरा क्वेश्चन चाहे वो एग्जाम का हो, पूरा किया, फिर मैच करा, वर्किंग नोट के साथ मैच करा, भले ही आपको जो है टाइम ज़्यादा लग जाए। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कॉस्टिंग के पेपर में उसके बाद, कि आपको पता है कि भाई ये चीज़ तो निकालनी है, ये चीज़ जो है ये तो फॉर्मेट में डालनी है, तो आप फटाफट फॉर्मेट बनाकर वो चीज़ें फटाफट डाल देंगे। तो उसमें आपको जो कॉपी पेस्ट वाला काम है वो आपका 2 मिनट में हो जाएगा। तो 2 चीज़ों के दिमाग लगाने और कॉपी पेस्ट करने, तो पहले आपने प्रोसेस कर ली चीज़, आपको पता लग गया इसमें तो ये टेबल बनेगी, इसमें जो है इतनी सारी डिटेल मुझे डालनी है, टोटल कॉस्ट तक पहुँचना है, तो वो आपने उतार लिया फटाफट। चीज़ें आ गई वर्किंग नोट में, आपको पता है 3-4 चीज़ें निकालनी है, आपने निकाल ली। तो ये जो है आपने 5 मिनट में काम कर लिया। उसके बाद आप फिर सोच रहे हैं 5 मिनट तक कि हाँ भाई अब जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन में ये मांगा, ये सब मेरे पास गिवन है, ये मेरे फॉर्मेट में बना भी लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है? तो थोड़ा सा सोचा 5 मिनट, आपको पता अच्छा इसमें ये करना है और ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे मैंने एक्स वाला बताया आपको, एक्स ले लिया था, है ना, ऐसे इक्वेशन बनाकर ये निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो गिवन नहीं है, वो सेल प्राइस का गिवन है और सेल प्राइस हमें पता नहीं है। तो ऐसी ट्रिक्स वगैरह आ सकती है। तो आपने 5 मिनट दिमाग लगाया और जैसे ही क्लिक हुआ आपने वो कर लिया, करेक्ट। तो ये प्रैक्टिस से आपका जो है जल्दी टाइम, प्रैक्टिस से जो है आपका टाइम बचेगा। तो ये था पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बताइए रुपी टर्म्स में और नंबर ऑफ बॉटल्स में। अगर आपका जो है सेल्स जो है वो सेल प्राइस जो है वो 14 पर बॉटल है, तो यार डेटा जो है वो तो यही है, सिर्फ सेलिंग प्राइस को आपने चेंज करा है। तो जब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट देखना है, देन यू हैव टू नो द फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको फिक्स कॉस्ट जो है निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर जो है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो अब जो है आपका काम बढ़ गया। अब आपको क्या है, फिक्स कॉस्ट में अलग बाइफरकेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट में अलग करना है, क्योंकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई? देखिए ये तो वेरिएबल है पूरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेबर के 2 हिस्से हैं, 80% जो है 1.5 लाख का, 0.8 वो वेरिएबल है, यानी 1.2 लाख वेरिएबल है। तो मैं यहाँ लिख लूँ वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ लिख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है मैं यहाँ पर अलग से वर्किंग नोट में लिख लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट है 2.1 लाख मटीरियल की, वही लेबर की है 1.2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट जो है मटीरियल की कुछ नहीं है, बट लेबर की जो है वो है 30,000। उसके बाद आपके हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स।
जिसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख कर आएंगे पेपर में। 92,000 का 60%, तो ये आ गया आपका 55,200, ठीक है ना। तो 92,000 का 40% कितना हो गया, 36,800, ये फिक्स्ड हो गया। बाकी का बैलेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस वो है 40,000 का 35%, 0.35, 14,000। तो बाकी कितना बच गया, 26,000 एडमिन एक्सपेंस। एक और भी है, सेलिंग एक्सपेंस भी है, वो 8% ऑफ द सेलिंग प्राइस है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 8% जो है कमीशन, वो सेलिंग प्राइस का 8% है। तो अगर मैं 14 का 8% देखूँ, तो वैसे टोटल में देखना पड़ेगा, ये तो टोटल में आ रहा है। तो अगर मैं टोटल सेल्स देखूँ जो कि 6 लाख रुपीज़ है, उसका 8% जो है 48,000 है, जो पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर सेल्स चेंज हो गई, सेलिंग प्राइस चेंज हो गई, तो मेरा जो ये वाला खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस है, वो भी बदल जाएगा, क्योंकि जो बंदा कमीशन लेता है वो तो सेलिंग प्राइस पर लेता है ना। क्वेश्चन 2 कहता है कि अगर 14 रुपीज़ की मेरी सेलिंग प्राइस है तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। क्या मैं अभी करंट सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट बता सकता हूँ क्या? मुझे बताइए आप। मेरी टोटल सेल्स है 6 लाख, 2,10,000, 1,20,000, 55,200, 14,000 एंड 48,000। तो अगर मैं सबको ऐड कर लूँ तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 2,10,000, 1,20,000, 55,200, 14,000 एंड 48,000। तो ये आ गया टोटल आपका 447,200। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है। 30,000, 36,800, 26,000, ये आ गया आपका 92,800 आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 447,200 है, अगर मैं उसको 6 लाख से डिवाइड कर दूं तो ये करीब 74.5% आएगी वेरिएबल कॉस्ट। मेन पर्पस है कि आपको तो देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर सेलिंग प्राइस जो है 14 रुपीज़ की है। तो अगर सेलिंग प्राइस 14 की हो जाएगी तो 40,000 बॉटल्स आप बेचेंगे, उसका 8% जो है कमीशन दी जाएगी। अभी जो कमीशन है वो तो 15 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट हुई है, बट क्वेश्चन का पार्ट 2 कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस 14 रुपये है तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करें 14 को 40,000 से और उसका 8% निकालें तो ये करीब आएगा 44,800। और अगर आप 44,800 में बाकी वेरिएबल कॉस्ट ऐड करें, जैसे कि 14,000, जैसे कि 55,200, जैसे 1,20,000 और जैसे 2,10,000, तो ये आपका करीब वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सारी ऐड कर आप देखिए 444,000। मेरे साथ आप ऐड करिए, वीडियो को पीछे से लगाकर दोबारा से ऐड करिए 444,000। वेरिएबल कॉस्ट बाय जो सेल्स है 14 मल्टीप्लाई बाय 40,000 बॉटल्स, जो कि करीब करीब बैठता है 5,60,000। और ये है वेरिएबल कॉस्ट। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पर आप फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 444,000 यानी कि वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स जो कि है 5,60,000, ये करीब आ रहा है आपका 79.2% आपका आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इसमें से 100 माइनस कर दूं तो करीब 20.7% आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका मतलब ये कि अगर मैं 14 रुपीज़ का जो सेलिंग प्राइस पर बॉटल है, अगर मैं उसका 20.7% ले लूँ, 21% ले लूँ करीब करीब, तो ये आएगा 2.8।
2.89 या फिर 2.9 रुपीज़ आ जाएगा पर बॉटल। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। आपको क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर? ब्रेक इवन पॉइंट होता है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट होता है सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आएगा और वो कंट्रीब्यूशन मेरा फिक्स कॉस्ट के बराबर हो, और फिक्स कॉस्ट मेरी है 92,800। समझ रहे हैं आप? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है जो मेरे पास गिवन है 2.9 पर बॉटल, मल्टीप्लाई बाय एक्स। कितनी बॉटल्स में बेचूं कि हर बॉटल पे जो सेल्स आए उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो 2.9 रुपीज़ का मेरे पास कंट्रीब्यूशन बचे, वो कंट्रीब्यूशन सभी बॉटल्स का जो भी मैं बेचूं वो मेरी फिक्स कॉस्ट के बराबर आए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सिंपल सा क्या करना है, 92,800 को डिवाइड करना है 2.9 से, तो आएगा 32,000। तो 32,000 बॉटल्स बेचनी पड़ेगी। ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में। अगर इसी को सेल्स में कन्वर्ट करना है तो 14 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो 14 है। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 14 तो करीब आ जाएगा ये 448,000। ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में पूछा आपसे कि आपको बॉटल्स बताना है ब्रेक इवन पॉइंट का, आपने बता दिया। नंबर ऑफ बॉटल्स भी आपने बता दिया। कैसे कैलकुलेट करा, सबका अपना तरीका था, बट जो भी है 14 रुपीज़ पर आप बेचेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो आपको उसमें वेरिएबल कॉस्ट पता होनी बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल कॉस्ट पता होने के लिए आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर सारे का सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो कमीशन है वो सेल्स का परसेंटेज के बेस पर दे रखी है, तो जैसे सेलिंग प्राइस चेंज होगा 14 रुपीज़, 15 से 14 रुपये हो गया, तो वो कमीशन भी चेंज हो जाएगा। वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपने देखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन रही थी। तो वेरिएबल कॉस्ट पता है, सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। या फिर आप जो है आप पर यूनिट भी देख सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशन है डायरेक्टली, क्योंकि 14 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है और एक यूनिट पर जो है कितनी वेरिएबल कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करने के बाद आपको पता लग जाएगा पर यूनिट कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे पर यूनिट बेसिस पर, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, है ना। तो कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, बट जो हमारा बेसिक है वो हमेशा सेम रहने वाला है। और हमने जो है आंसर निकाल लिया, हमने जो है आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको ना छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। क्वेश्चन 1 थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन 2 भी जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा था। आगे जो है बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप कहते हैं तो चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है 60% है। इसका मतलब कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय जो सेल्स है वो 60% है, तो 40% क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20% है। मार्जिनल कॉस्ट जो है जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं दैट इज़ ₹20। आपको सेलिंग प्राइस बतानी है, तो जब मुझे पता है कि 40% मेरा जो है कंट्रीब्यूशन है सेल्स में, तो बैलेंस जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा, क्योंकि सेलिंग में से आप सेलिंग प्राइस से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन आपको पता है इतना है, तो बैलेंस कितना होगा? बैलेंस आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। अगर सेलिंग प्राइस का 60% कंट्रीब्यूशन है तो 40% वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 40% जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ गिवन है। तो सेलिंग प्राइस आपको बतानी है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। 40% कितना है? 0.4। सेलिंग प्राइस को x मान लो, वो 20 रुपये है, तो 0.4 उधर चले जाएगा, तो आप 20 को डिवाइड करें 0.4 से, तो ये करीब आपका आएगा, ये करीब आपका 50 रुपीज़ आ जाएगा। तो 50 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। सिंपल कैलकुलेशन करिए, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया है। क्वेश्चन 4 कहता है रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%, यानी कि सेल्स का 70% वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। ब्रेक इवन पॉइंट भी बता दिया इन्होंने, 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स, जो भी सेल्स है उसका 60% पर ब्रेक इवन होता है। आपको बताना है टोटल सेल्स कितनी होगी जिसका 60% पर ब्रेक इवन होता है। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 90,000 है,
ये पहला पार्ट है। फिर ये कहते हैं आपको जो है प्रॉफिट कंप्यूट करना है अगर कैपेसिटी सेल्स का 75% जो है एक्चुअल सेल्स होती है। तो कैपेसिटी सेल्स यानी कितना आप कैपेसिटी का प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप उसका 60% भी प्रोड्यूस करते हैं तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पर गिवन है। तो आप ये कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा सा क्या क्या गिवन है, आप ये यहाँ पर जो है लिखिए। क्या निकालना है वो तो बात की बात है, बट क्या गिवन है वो तो पता होना चाहिए। उसी में क्लैरिटी नहीं है। पता लगे क्वेश्चन में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें यही नहीं पता लग रहा ये तो हमारे पास है क्वेश्चन में, और हम सोच रहे हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। भैया फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 90,000 क्वेश्चन में गिवन है, आपने क्वेश्चन से ही उतार लिया, वर्किंग नोट में उतार लिया, ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस का 70% है और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 30% है। ये भी आपको पता है, यहाँ से पता लग गया। आपको ये भी पता है कि जो भी कैपेसिटी सेल्स होगी उसका 60% सेल्स पर ब्रेक इवन हो रहा है। और आपको ये तो पता ही है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है वो सिर्फ आपकी फिक्स कॉस्ट को मीट कर पाता है। तो यहाँ आपके पास अब जो कॉम्प्लेक्शन थी वो दूर हो गई कि अच्छा अगर मेरी एक्स जो है वो कैपेसिटी सेल्स है तो उसका 60% जो है मेरी ब्रेक इवन सेल्स आ गई। उस ब्रेक इवन सेल्स में जितना भी सेल्स का जो अमाउंट आया, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेल्स है मेरी, उस पर जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 30%, वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो जब आपने इसको कैलकुलेट करा तो ये आपका करीब आ गया 60% है 0.6, 30% है 0.3 और ये है 90,000। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.18x। 3-6 मल्टीप्लाई करना आता है, कैलकुलेटर पे कर लो। x क्या आएगा वो देख लो, मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। इसको बॉडमास रूल बोलते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करने का वो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो 6th स्टैंडर्ड में आपने सीखे होंगे। तो 90,000 को 0.18 से हम डिवाइड करेंगे, करीब करीब आपका 5 लाख आएगा। तो 5 लाख जो है आपकी कैपेसिटी सेल्स आ गई। अगर कैपेसिटी सेल्स 75% पर काम करे एक्चुअल में, या एक्चुअल सेल्स जो है कैपेसिटी सेल्स का 75% हो, तो यानी कि आपकी सेल्स होगी 3,75,000। इसको 75% से मल्टीप्लाई करा, इसमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा वो आएगा 30%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मार्जिन तो फिक्स ही है ना, वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो तो फिक्स ही है ना, परसेंटेज 112,500। फिक्स कॉस्ट है आपकी 90,000, तो 90,000 आप माइनस कर लो तो ये आ गया 22,500। ये आ गया 22,500। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। तो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया और 3 में जो है सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़ आई थी। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया जिसमें जो है आपकी कैपेसिटी सेल्स 5 लाख आई थी, और अगर 75% कैपेसिटी पे चलाएंगे तो प्रॉफिट 22,500 आया। ये हमने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया है। क्वेश्चन 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं कि आपको जो है प्रॉफिट बताना है जब सेल्स है 2 लाख। कंफ्यूजन है तो पहले नोट डाउन कर लो। प्रॉफिट बताना है, सेल्स कितनी गिवन है 2 लाख। क्वेश्चन तो मैं यहीं से देख लेता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 40,000। ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 1,60,000। आपको जो है प्रॉफिट बताना है। सोचिए ब्रेक इवन पॉइंट 1,60,000 है, यानी 1,60,000 की जो सेल्स है उसमें अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर आ जाए। ये नहीं हो गया? सही नहीं कह रहा मैं आप कि 1,60,000 अगर ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर मैं उससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो फिक्स कॉस्ट जो 40,000 है उसके बराबर आ जाए।
तो इस हिसाब से मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट उधर चली गई, 40,000 इधर आ जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 6th स्टैंडर्ड में किया है, बार बार याद दिलाता हूँ क्योंकि जो है पेपर में इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, 6th स्टैंडर्ड का प्लस माइनस करना नहीं आता है, इसलिए बार बार बोलता हूँ 6th स्टैंडर्ड में किया है। अगर वो करना है तो उसकी क्लास अलग लगाई जाएगी, यह 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से समझ लेना। अगर ये नहीं आता इक्वेशन सॉल्व करना, दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और ज़्यादा दिक्कत है तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को पकड़ना, उसे बोलना भाई ज़रा इक्वेशन वगैरह सिखा दो, हम सीए कर रहे हैं, हमें आता नहीं है, तो वो भी आपको सिखा देगा। हाँ, अब लग रहा है ना ये तो बेइज्जती हो रही है, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं ना होती है, अगर हो जाती तो मैं बोलता ही नहीं। ये सिंपल सी इक्वेशन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यही नहीं होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट आपको पता लग गई, कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है, रिवाइज कर आए हो ना, तभी ये क्वेश्चन करना। आप जितने भी आ रहे हैं बिना रिवीजन के क्वेश्चन करने मत बैठो। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 1,20,000, ये ब्रेक इवन पॉइंट पर है। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 40,000। क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है वो देख सकता हूँ? अगर मेरी 1,60,000 सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 है, तो जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशो होता है एक तरह से, वो कितना है ज़रा देख लेते हैं। 75%। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का, इस वाली सेल्स का नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेल्स है मैंने उसमें वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट्स में निकाला है ना। हाँ, तो इस 1,60,000 में 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि इसका 75% है। तो वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट चेंज होती है। तो अगर सेल्स हमारी 2 लाख हो गई जो एक्चुअली में है, तो अगर टोटल में भी देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट तो 75% ही रहेगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी, परसेंटेज तो वही रहेगा, जैसे पर यूनिट सेम रहता है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो 2 लाख में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 1.5 लाख। तो बाकी का 50,000 क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। 2 लाख में से 1.5 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहने वाली है, आप कितना भी बेचें फिक्स रहने वाली है। तो 50,000 में से अगर 40,000 की फिक्स कॉस्ट में माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट जो है वो 10,000 आ जाएगा। यही पूछा था प्रॉफिट कितना है, हमने बता दिया। क्वेश्चन 2 कहता है, इसका पार्ट 2 कहता है आपको सेल्स बतानी है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, मान लेते हैं, अगला पार्ट आ रहा है, प्रॉफिट जो है वो 10,000 है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 40,000 है। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो है आपका 40,000 जो है, अच्छा फिक्स कॉस्ट 20,000 है, प्रॉफिट जो है 10,000 है, ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट में अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो फिक्स कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। तो ये 20,000 है ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्वांटिटी भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती है, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। वो 40,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 20,000। ये यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया, 40 में से 20 माइनस हुआ, 20,000 आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, 20,000 फिक्स कॉस्ट है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मेरी सेल्स है ब्रेक इवन पॉइंट की, जिसमें 20,000 वेरिएबल कॉस्ट है, वो सेल्स का 50% है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% है सेल्स का, तो बाकी का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम पीवी रेशियो बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स, या फिर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स। क्या बोल दिया है? तो एल्गोरिथम लगा दिया। क्या एल्गोरिथम लगा दिया भाई? रिवीजन करके आए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अगर ये 100 रुपये है, ये 30 रुपये, तो ये 70 होगा। अगर ये 70 सेल्स गिवन है आपको, अगर ये 70 है तो ये 30 होगा, और अगर ये 30 गिवन है तो ये 70 होगा। यही है ना, बस रिवीजन कर आए। 50% आपका जो है पीवी रेशो आ गया। यहाँ तक की बात सही है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो जो भी आपकी सेल्स होगी उसमें जब आप 50% निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर उसमें से आप 20,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो 10,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। ये क्वेश्चन में बताया गया है।
50% का मतलब है 0.5, सेल्स को मैं एक्स मान रहा हूँ, 20,000 वहाँ चले गया तो ये 30,000 बन गया। एक्स जो है वो आपका आ गया 60,000। 30,000 को 0.5 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेटर आपके पास है, मैंने तो ओरली करा है, बट अगर दिमाग नहीं चल रहा है ओरल करने के लिए तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लो। जब भी आप आधे से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब उसको डबल कर रहे हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके दो पार्ट थे। पहले पार्ट में प्रॉफिट 10,000 आया, दूसरे पार्ट में सेल 60,000 आई। तो सेल 60,000 आ गई, सेल्स जो है 60,000 आ गई, और प्रॉफिट जो था पहले पार्ट में वो 10,000 आ गया था। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक की बात तो सही है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5-5 क्वेश्चन करेंगे तब जाकर जो है आपका 4 क्लास में कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। कंपनी हैज़ 3 फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। 3 फैक्ट्रीज हैं। हेड ऑफिस मुंबई में होगा। मैनेजमेंट ने जो है रिसीव करी है समरी रिपोर्ट कि सेल्स जो है एक्चुअल इतनी थी और जो हमने बजट बनाया था उससे 400 कम रह गई। तो इसका मतलब बजट हमने 1500 का बनाया होगा। अरे भैया 1100 अगर 400 रुपये कम है तो ऐड करके देखो ना कि 1500 रहा होगा बजट। अंडर का मतलब वो ब्रैकेट में लिखा है, अंडर का मतलब कम रह गया। ईस्ट का जो है वो एक्चुअली में ओवर हो गया, तो कितना रहा होगा, ये करीब 1300 रहा होगा, और एक्चुअली में कितना आ गया 1450, यानी बजट से जो है 150 रुपीज़ ज़्यादा आ गया। ये जो है 1000 रहा होगा। तो बजट इतना था, एक्चुअल इतना आ गया। इसका कोई काम नहीं है, बजट और एक्चुअल हमने देख लिया ना, बस काम खत्म। सिमिलरली प्रॉफिट जो है अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट 135 रुपये आए हैं, जो कि बजट से 180 रुपये कम आए हैं। तो अगर हमारा बजट हम देखें तो ये करीब आएगा 315। ऐड करके देख लेता हूँ। सारी चीज़ें ओरली करेंगे तो दिक्कत होगी ना। 315 ये ज़्यादा आ गया, तो 210 में ज़रा 90 माइनस कर लेते हैं। बजट मेरा रहा होगा 120, 90 रुपये ज़्यादा आ गया, इसका मतलब 210 आ गया प्रॉफिट। और जो है 330 में 110 रुपये कम आया है मेरा बजट से, तो बजट कितना रहा होगा 440। इसका काम हट गया। बस इतना ही मुझे देखना था भाई, सेल्स एक्चुअल कितनी है, बजट कितनी है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन को समझा है, पूछा क्या वो तो पता ही नहीं है। आपको जो है फिक्स कॉस्ट बतानी है, ब्रेक इवन सेल्स बतानी है, दैट्स इट। ओ माय गॉड। तो यार अगर आपको ब्रेक इवन बतानी है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पता होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं। आपको फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं। तो जब आपको कुछ गिवन ही नहीं तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2 लेवल्स गिवन है, सेल्स के भी और प्रॉफिट के भी, तो उस केस में जो चीज़ हम ये कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स से पीवी रेशो निकालते हैं, वहाँ पर मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स भी करेंगे तो उससे भी पीवी रेशो वही आएगा, उससे भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो वही आएगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन का चेंज जब हम लेते हैं तो उसमें तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट का लेना देना नहीं होता। सेल्स जो चेंज हो रही है अलग अलग लेवल पे, वो यूनिट्स की वजह से चेंज हो रही है, सेलिंग प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही है। आपने कम यूनिट्स बेची तो कम हो गई, ज़्यादा यूनिट्स बेची तो ज़्यादा हो गई। तो ये आपको देखना चाहिए, ये जो बजट हमने बनाया जो एक्चुअल है वो यूनिट्स की वजह से फ्लक्चुएशन आया होगा, ये हमारी एजम्पशन है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से चेंज आया होगा, तो वो बिल्कुल ही सेम रेशो में बढ़ा या घटा होगा। अगर यूनिट ज़्यादा बढ़ गए तो उस हिसाब से जो है सेल्स और उसी रेशो में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा होगा, क्योंकि जो परसेंटेज है वो तो फिक्स है। एक बेचूंगा मैं 10 रुपये का तो मेरा 7 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2 बेचूंगा 20 रुपये का तो 14 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट होगा, यही तो होगा, उसी रेशो में तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स लूँ या चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स लूँ तो वो रेशो सेम ही रहेगा और परसेंटेज सेम आएगा। बट हमारे पास तो कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, हम तो चेंज इन प्रॉफिट ले रहे हैं। क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट में क्या होगा कि जो प्रॉफिट आता है उसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। वहीं ये दूसरा लेवल है जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, बट क्योंकि सेल्स चेंज हो गई है उस वजह से प्रॉफिट चेंज हो गया है। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, जो बजट में फिक्स करी थी वही फिक्स्ड है।
अब जब आप चेंज इन प्रॉफिट लेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन में सेम है। ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम सीधा इस क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर पर आते हैं। हमें ब्रेक इवन पॉइंट देखना है। ब्रेक इवन पॉइंट देखना है। यहाँ पर जो है इन्होंने जो है फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करा है वो आप देखेंगे। इन्होंने पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करा है, और पीवी रेशियो इन्होंने कैसे कैलकुलेट करा है वो बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास बजटेड सेल्स है, प्रॉफिट है, और एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट है। डिफरेंस इन प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन सेल्स। वैसे तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पीवी रेशियो होता है, प्रॉफिट बाय सेल्स पीवी रेशियो नहीं होता, बट चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स अगर हम ले लें, या चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स ले लें, तो रेशियो सेम ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट दोनों सिचुएशन में सेम ही है, तो वो रेशियो सेम ही आएगा। और इस वजह से इन्होंने देखा 315 माइनस 135, 1500 माइनस 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स 45% पीवी रेशियो है। नॉर्थ का भी, ईस्ट का भी और साउथ का भी अलग अलग निकाल लिया। जब आपको पीवी रेशियो पता लग गया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता लग गया है, तो आप सेल्स में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पीवी रेशियो। सेल्स में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पीवी रेशियो, तो आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से अगर आप प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपके पास आएगी फिक्स्ड कॉस्ट। यदि आप ये सेल्स एक्चुअल सेल्स की जगह पर बजटेड सेल्स लेंगे और प्रॉफिट की जगह पे बजटेड प्रॉफिट लेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही आएगी। करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बजटेड सेल्स है 1500, मान लेते हैं मैं 1500 लेता हूँ। पीवी रेशियो वही है कि इसमें कितना परसेंटेज जो है 45% जो है कंट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ मैंने 1500 का 45% निकाल लिया। यहाँ मैंने 1500 का 45% निकाल लिया, तो ये आ गया 675। ये मेरी क्या है, सेल्स है, अकाउंट, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली जो मेरा प्रॉफिट है वो बजटेड मेरा है 315, तो अगर मैं 675 में से 315 माइनस करूँ, माइनस 315 जो बजटेड प्रॉफिट है, तो आएगा 360 फिक्स्ड कॉस्ट। एक्चुअल लिया है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट 360 आया है, बजटेड दोनों लिया है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आया है। ये नहीं कर सकते आप कि सेल्स तो एक्चुअल ले लिया, प्रॉफिट बजटेड ले लिया, नहीं सर, वो सेम पैरामीटर में होना चाहिए। समझे आप? तो ऐसे आपने जो है फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। सेल्स में से आपने मल्टीप्लाई करा पीवी रेशियो को तो कंट्रीब्यूशन आया, और उसमें से अगर आप प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब आपसे पूछा है ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए, तो ब्रेक इवन सेल्स तो बहुत सिंपल है। अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है तो आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल्स होती है, अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई करूँ पीवी रेशियो से तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो जो आपको गिवन है इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। पीवी रेशियो वहाँ चले गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। तीनों केस में आपने जो है अलग अलग जो आपने पीवी रेशियो कैलकुलेट करे और फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करी, उससे आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा तरीका था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट नोट्स खोल कर देखेंगे तो वहाँ लिखवाया हुआ है, और मैं आपको यहाँ खोल कर दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ मैं जा रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग के पास। ये बजट आ गए, शायद बजट से पहले मैंने कराया था मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया, ये हमारे नोट्स हैं। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स लिखवाया हुआ है यहाँ पे, समझाया हुआ है आपको पहले, उसी चीज़ को यूज़ करा है यहाँ पे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ये 118 पेजेस नहीं आते तो प्रॉब्लम आएगी, और ये अच्छे से आता है तो उसके बाद तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स, यू विल फॉल, बट देन चेक इट आउट, व्हाट इज़ द मिस्टेक, व्हाई यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, करेक्ट इट एंड देन मूव अहेड एंड रिमेंबर दैट पॉइंट कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ। तो वो जो गलतियाँ होगी वो बार बार रिकॉल करने से, याद रखने से आपको पता रहेगा इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, इसका ऐसे
जो है कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं। तो आप जो है अपने आप को ट्रेन करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पे अपने आप को ट्रेन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी होगी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की फटाफट से, और उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे वो भी आपको जल्दी से पता लग जाएंगे। तो यही है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर। आने वाले जो 3 वीडियोज़ हैं उसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो है आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं आरटीपी के वो ट्राई करना। मैं आपको स्टडी मटेरियल तो पूरा करा दूंगा, लगभग 95% से ज़्यादा क्वेश्चन सारे डिस्कस हम कर ही लेंगे। सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको कराई चुका हूँ, कॉन्सेप्ट कराई चुका हूँ, इलस्ट्रेशन सारी कराई चुका हूँ। उसके बाद आपकी मेहनत है। सो डू प्रैक्टिस एंड enjoy the subject. Thank you so much for watching it. Jai Hind and bye bye.